नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान की उन खबरों की जिनकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया या सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। और देखिए, आज एक बीजेपी विधायक का बयान है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल दो तरह के उठ रहे हैं। सबसे पहले बताया था, देखिए वो बीजेपी विधायक है, टोंक जिले की निवाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक, नाम है वर्मा साहब इनका, राम सहाय वर्मा, जिनका बयान का है या सचिन पायलट की शान में वो कसीदे पढ़ रहे हैं, सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं और अशोक गहलोत को वो याद दिला रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर के लिए एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। कल भी हमने अपने टीवी 9 राजस्थान पर आपको ये खबर बताई थी कि किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, जिसके बाद वो घिर गए। विपक्ष में बवाल देखने को मिला। टीकाराम जूली ने मोर्चा संभाला और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया, और जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखा, आक्रामकता उसमें नजर आई और ऐसा भी लगा कि आगे भी मुख्यमंत्री को घेरने की इसमें विपक्ष जो है वो तैयारी कर रहा है और आगे भी घेरता हुआ नजर आएगा। अब हमने कल भी अपने शो में यही बात की थी, पुष्कर सर ने यही समझाया था कि देखिए अब ये रणनीति आगे देखनी होगी कि किस तरह बीजेपी इसे डिफेंड करती है या आक्रामक रूप से ही ये सामने आती है। तो अब देखिए उसका असर जो है वो आज ही दिखना शुरू हो गया। ये बीजेपी विधायक और ये अशोक गहलोत को याद दिला रहे हैं कि देखो भाई, आपने क्या क्या कहा था अपने ही डिप्टी को। तो मुख्यमंत्री तो आपको कह रहे हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री है और आप आए दिन उन पर निशाना साधते रहते हैं। पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर चढ़ा रहता है। अब इसके सियासी मायने क्या है और ये लड़ाई, ये सियासी लड़ाई किस तरफ जाएगी, ये समझेंगे पुष्कर सर के साथ कि इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। सर देखिए, दो एंगल। सहाय वर्मा एक तो सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं। पहली बात यह कि देखिए वो टोंक जिले से ही आते हैं, तो क्या बीजेपी में उनका मन नहीं लग रहा है? पहला और छोटा एंगल तो ये, और बड़ी बात यही है। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि क्या अब विधायक और मंत्री बीजेपी के और नेता एक्टिव हो गए कि जिस तरह टीकाराम जूली अशोक गहलोत के लिए सामने आए, तो इसी तरह बीजेपी के बाकी नेता भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ खड़े नजर आएंगे और कांग्रेस को घेरेंगे और गहलोत को खासकर। राजनेता कौन? कहे नीत करे अनीत, वह है राजनीति। कहो कुछ करो कुछ, वही है राजनीति। तो जो आप कह रहे हैं एक तीर से दो निशाने या दो सवाल निकल के आ रहे हैं, पर आपने सवाल के बीच में ही जवाब देते हुए कहा मुझसे वो टोंक जिले से आते हैं जी। तो जब टोंक जिले से आते हैं तो वहां पर सचिन पायलट का जो दबदबा है, तो वहां सचिन पायलट का ही फायदा। बोलकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप भाजपा से चुन के आए हैं, भाजपा के विधायक हैं जी। पंचायत चुनाव के लिए क्या मारा मारी है कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जानी चाहिए, चुनाव करवाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का सब मैटर चल रहा है, उसमें आप तारीफ अभी सचिन पायलट की। अच्छा, मौका क्या है? क्यों ऐसा कह रहे हैं जी? फायदा किसको है, नुकसान किसको है? देखिए, कांग्रेस में मैं आपसे चर्चा अपने दूसरे साथी अम्बेश के साथ चर्चा में हमेशा कहता रहा हूं, 18 से 23 का चाहे जितना अलग हो कांग्रेस का कार्यकाल संगठन में, सरकार में, लेकिन 24 के नतीजे आने के बाद और 24 के नतीजे से पहले भी जी, या 23 के नतीजे आने के बाद से दिसंबर 24 से 27 हो गई, अंदरूनी लड़ाई कोई नहीं है। बिल्कुल। वो नेता कौन किस पे क्या बयान दे दे और क्या हो जाए, और जितना इन 2 सालों में सचिन और अशोक गहलोत ने मंच साझा कर लिया है, वो किसी से छिपा नहीं। तो क्या टोंक में सहाय जी को खुद असहाय महसूस कर रहे हैं? वो वहां कार्यकर्ताओं में मैसेज देना चाह रहे हैं, जनता में मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी इन लोगों की लड़ाई है कि तो सचिन की पीठ थपथपा लो और बढ़िया बता लो और ये अशोक गहलोत को विलेन बना लो। जी। ये प्रोसेस, दोनों चीजें आप समझ लीजिए ये चल रही कि कैसे भी लड़ाई हो जाए। जो आपने मुख्यमंत्री के बयान के, सियासी बयान के, उसके बाद टीकाराम जूली ने कैसे कहा, मुझे हैरानी है कि
कोई बात ना सचिन गुट से निकल के आई ना अशोक गहलोत गुट से, जो सो कॉल्ड गुट्स हैं बिल्कुल वो अब एक कांग्रेस काम करती है। आप देखिए ना, पोस्टर निकलेगा, इस पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो नहीं है, ये सब बेईमानी हो चुका है। जमीन पे समझदार वोटर जान रहा है कि अब अशोक गहलोत के पास कोई समय नहीं है। हाँ, अगर वैभव गहलोत लगातार 2 चुनाव 19 और 24 ना हारे होते, जी। कम से कम 24 ना हारे होते, तो ये लड़ाई सतह पे होती। तो वो तो कई बार खुद ही कह चुके ना सर, वो बयान उनका अशोक गहलोत का कितना वायरल हुआ कि वो तो खुद आला कमान है भाई, वो CWC के मेंबर है हमेशा, और गांधी परिवार के भरोसेमंद साथियों में अब पायलट आते हैं, तो अशोक गहलोत तो खुद मान रहे। और ये स्थिति अब क्या आपको लगता है कि देखिए वैसे ही हो गई जिस तरह जो आपने 18 से 23 वाला जो पीरियड बताया वो कांग्रेस का, तो उसमें उनकी लड़ाई सामने आती रहती थी और वो अपनी लड़ाई बचाने के लिए बीजेपी पर निशाना साध दिया करते। अब इसी तरह क्या बीजेपी हो गई है, चल रहा है, वो कैनवस पलट गया है बस। इसीलिए जनता भी 5 साल में पलट लेती। कहते कहे रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, कहीं फेरा न था। बीरबल ने एक ही लाइन में जवाब दिया था। तो राजस्थान की राजनीति में उन्होंने सोच लिया है अगर काम करवाना है जनता ने, इनको फेर दो, पलट दो, कोई कितना अच्छा भी काम कर रहे हो, राज्य की सरकार पलटे रहो। बिल्कुल। तो देखिए ये सियासी जो वार पलटवार है ये राजनीति में हमेशा नज़र आते हैं, और अब एक ये नया शुरू हो गया और ये कहाँ तक जाएगा ये सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।